फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मेरी ये पहली वीडियो है इस चैनल पर। इस चैनल पर मैं बिजनेस लॉ के टॉपिक्स डालूंगी, और अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ में डाउट है तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं आपके डाउट के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो हम लोग अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले ये जानेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों फॉर्म किया गया। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ने के कारण बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था पार्टीज के बीच में। और इस कॉन्ट्रैक्ट में आप जो भी पार्टीज जो बिजनेस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे थे उनके लिए क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है वो डिफाइन किया जाता था इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सितंबर 1, 1872 को आया और वो होल ऑफ इंडिया, अभी जम्मू कश्मीर में भी वो अप्लाई होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट सेक्शन 1 to 75 जो डील करते थे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इस लेवल सीए फाउंडेशन लेवल पर। एंड सेकेंड पार्ट आपका 124 to 238 सेक्शन तक थे, और वो डील करते थे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ, लाइक इंडेमनिटी हो गया, गारंटी हो गया, बेलमेंट हो गया, प्लेज हो गया और एजेंसी हो गया। हम लोग इसमें कुछ टर्म्स है जो हम लोग पहले जानेंगे। पहला टर्म्स है आपका एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर is called an agreement. तो लेट मी डिफाइन विथ यू एग्जाम्पल। एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के साथ। वर्मा जी एंड शर्मा जी। वर्मा जी ने ऑफर किया शर्मा जी को कि शर्मा जी आप मेरा घर 1 लाख रुपीज़ में ले लीजिए। शर्मा जी ने ऑफर सोच समझ के शर्मा जी ने कुछ टाइम मांगा, और कुछ दिन बाद शर्मा जी ने कहा कि ठीक है शर्मा जी, मैं आपका घर 1 लाख रुपीज़ में ले लूँगा। वर्मा जी ने बोला ठीक है, मैं आपको घर कल बेच दूंगा। तो दोनों पार्टीज का राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। वर्मा जी का राइट्स क्या है कि उसको 1 लाख रुपीस मिलेगा अपने घर के बदले, और उसका ऑब्लिगेशन ये है कि उसको वो घर देना पड़ेगा शर्मा जी को। शर्मा जी का राइट्स क्या है कि उसको घर मिलेगा, और उसका ऑब्लिगेशन क्या है कि उसको 1 लाख रुपीस वर्मा जी को देना पड़ेगा घर के बदले। तो दोनों पार्टीज का एक एक कंसिडरेशन है। वर्मा जी को 1 लाख रुपीस मिलेगा और शर्मा जी को घर मिलेगा। तो दोनों पार्टीज के प्रॉमिस की वजह से उनको कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है। उन्होंने प्रॉमिस किया, एग्रीमेंट फॉर्म हुआ, तभी ना उनको कंसिडरेशन मिल रहा है। वर्मा जी को 1 लाख रुपीस मिल रहा है और शर्मा जी को एक घर मिल रहा है। तो उसी दोनों पार्टीज का प्रॉमिस की वजह से जो कंसिडरेशन फॉर्म हुआ उसी को दोनों एग्रीमेंट बोलते हैं, और जो शर्मा जी और वर्मा जी के बीच में हुआ वो भी एग्रीमेंट है। अब ये जानेंगे एग्रीमेंट 3 टाइप के होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट और कमर्शियल एग्रीमेंट। तो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करते, वो हम लोग आगे जानेंगे क्यों वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले हम लोग सोशल एग्रीमेंट समझते हैं कि किस टाइप एग्रीमेंट को सोशल एग्रीमेंट करेंगे। जैसे कि राम ने ऑफर किया श्याम को डिनर के लिए, श्याम ने एक्सेप्ट भी किया कि मैं डिनर के लिए आ जाऊंगा, लेकिन लेटर ऑन राम ने यहाँ पे एग्रीमेंट फॉर्म हुआ, लेकिन श्याम ने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं आ सकता डिनर के लिए। राम का सारा प्रिपरेशन बर्बाद हो गया। उसने बहुत सारे डिशेस ऑर्डर किया था कि उसका फ्रेंड आने वाला है घर पे डिनर के लिए, बट सारा वेस्ट हो गया। तो राम को बहुत गुस्सा आया। वो गया कोर्ट में के सूट फाइल करने के लिए अगेंस्ट श्याम, लेकिन वो केस फाइल नहीं कर सका बिकॉज ये जो सोशल एग्रीमेंट है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा। वो आगे जानेंगे, हम लोग लेटर ऑन जानेंगे कि लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है और क्यों सोशल एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सेकेंड है आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट। राम और सीता के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। राम ने एक दिन ऑफर दिया सीता को कि सीता तुम्हें नेकलेस चाहिए, तो सीता बहुत खुश होकर बोली कि हाँ मुझे नेकलेस चाहिए। सीता ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है, मैं आप मुझे नेकलेस ला के दो, मैं उसे ले लूँगी। तो राम बोला ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नेकलेस लाऊंगा। तो सीता ने बोला ठीक है आप लाइए। तो सीता बहुत खुश थी उस दिन। तो वो सीता ने बहुत सारा प्रिपरेशन किया, राम के लिए बहुत सारा फूड बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राम
वो राम राम अपनी वाइफ के लिए नेकलेस नहीं ला सका, तो सीता बहुत गुस्सा हो गई और उसने केस फाइल कर दिया। लेकिन कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया और उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हुआ। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्यों कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। फिर आया कमर्शियल एग्रीमेंट, राम और श्याम। राम ने ऑफर दिया श्याम को कि तुम 10 लाख रुपीज़ में मेरा घर खरीद लो, 10 लाख रुपीज़ में मेरा घर खरीद लो। श्याम ने एक्सेप्ट करते हुए बोला ठीक है, मैं तुम्हारा घर 10 लाख रुपीज़ में परचेज कर लूँगा। लेकिन लेटर ऑन श्याम ने ऑफर डिनाइड कर दिया, राम ने ऑफर डिनाई कर दिया कि मैं तुम्हें कार सेल नहीं करूँगा। श्याम ने जाके कोर्ट में फाइल शूट किया और लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होने की वजह से कोर्ट ने राम के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया। तो हम लोग अभी तो पढ़ लिए कि 3 टाइप का एग्रीमेंट होता है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आप बहुत देर से हम कॉन्ट्रैक्ट टर्म यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग अब जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि वो दोनों जो कंसिडरेशन फॉर्म होता है पार्टीज के प्रॉमिस की वजह से, उसी को हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या है? एग्रीमेंट विच कैन लीगली इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ एंड इंक्लूड्स कंपोनेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसी को हम लोग इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ बोलेंगे। ऐसा एग्रीमेंट जो कोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्सिबल, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कंपोनेंट जिसमें इंक्लूड है वो आपका इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कोर्ट ऑफ लॉ कमर्शियल एग्रीमेंट क्यों सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है और डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट नहीं होता। जब कमर्शियल एग्रीमेंट जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट कभी भी लीगली बाइंड नहीं करता पार्टीज को। पार्टीज अगर एग्रीमेंट ऑफर होने के बाद भी, अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलने के बाद भी अगर उसने वापस ले लिया अपना ऑफर को, तो वो दोनों एक दूसरे को लीगली बाइंड नहीं कर रहा। राम और सीता एक दूसरे को लीगली बाइंड नहीं कर रहे कि हाँ तुम्हें देना ही पड़ेगा, ओके नहीं लाया तो ओके। अब आपके सपोज एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पापा ने प्रॉमिस किया अपनी मम्मा को कि मैं तुम्हारे नेकलेस लेके आऊँगा, तो लेकिन वो नहीं लेके आए, तो क्या आपकी मम्मा केस फाइल करेंगी कोर्ट में? ऑब्वियसली नहीं। तो वो दोनों एक दूसरे को लीगली यहाँ पे बाइंड नहीं कर रहे। लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट में अगर आप अपने फ्रेंड से एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, तो अगर वहाँ पे कुछ भी अगर फ्रॉड होता है, तो वो पार्टीज केस लड़ने के लिए कोर्ट में जाते हैं और वहाँ एक दूसरे को लीगली बाइंड करते हैं। इसीलिए कमर्शियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है और डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज वो लोग उस टाइप का एग्रीमेंट ना तो लीगली बाइंड करता है दोनों पार्टीज को, ना इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्रिएट होता उसमें। So hereby we can conclude that all contract are agreement but all agreement are not contract। तो हम लोग ये conclude कर सकते हैं कि जितना भी contract है वो agreement हो सकता है, ठीक। एग्रीमेंट फॉर्म होने के बाद अगर उसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। लेकिन एग्रीमेंट कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। लाइक डोमेस्टिक एग्रीमेंट और सोशल एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सके, बिकॉज वो लीगली बाइंड नहीं कर रहे, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा पार्टी के बीच में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इंक्लूड होता है, लेकिन एग्रीमेंट हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। तो आई होप इस लाइन का आपको मीनिंग समझ आ गया कि क्या बोलना चाह रहा है लाइन, कि कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने, कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब एग्रीमेंट होता है, तभी ना कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट, उस एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इसीलिए सिर्फ कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक कमर्शियल एग्रीमेंट कुछ ही एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लाइक कमर्शियल एग्रीमेंट। लेकिन डोमेस्टिक एग्रीमेंट और सोशल एग्रीमेंट को देखें तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ओनली एग्रीमेंट विच विल बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ
विल फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो लास्ट में मैंने ये पॉइंट भी लिख दिया है कि वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल होगा लॉ के द्वारा वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। आई होप आप सबको सब समझ आया हो, और मैं अभी यहीं तक रहने देती हूँ बिकॉज ज़्यादा लार्ज वीडियो नहीं करूँगी, इससे आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो मैं अपनी वीडियोस को शॉर्ट ही रखूँगी। होपफुली आप लोग को सब समझ आया, और थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए और अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।